चलिए, तो आज विमेंस वेडनेसडे की शुरुआत होगी महिला दर्शकों के सवालों के साथ। और आज महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं श्वेता राजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ। श्वेता, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और खूब सारी महिलाओं के सवाल आए हैं व्हाट्सएप के ज़रिए भी और यूट्यूब के ज़रिए भी, एक एक करके उनसे जुड़ते हैं और सिलसिला शुरू करते हैं। सुनैना आहूजा मेरे साथ दर्शक हमारी जो है पहली फ़ोन लाइन पर मौजूद है। सुनैना नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ जी। बताइए सुनैना, आप क्या करती हैं? और मेरे ख्याल से आपने एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी हमें भेज रखा है। आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और मेरे ख्याल से 3 साल से आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है, राइट सुनैना? हाँ जी, हाँ जी। सुनैना, किसी ने आपको गाइड किया है इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए? मैं सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके पास देखिए स्मॉल कैप है एक्सिस का, ABSL PSU इक्विटी है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड भी है आपके पास, SBI का कॉन्ट्रा भी है, स्मॉल कैप फंड एक और है आपके पास क्वांट का, लार्ज एंड मिड कैप भी है, HDFC इंडेक्स फंड आपने लिया हुआ है, 2 आपके पास पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके अलावा लार्ज कैप में। उसके अलावा आपके पास कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, BSL सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड भी है आपके पास, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, फिर एक और स्मॉल कैप है ICICI प्रो अपॉर्चुनिटी फंड, बहुत सारे फंड्स हैं, मल्टी कैप HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड है, 15 फंड्स हैं आपके पास और 25 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपकी जो टाइम होराइजन 3 से 5 साल की है। किसी एक्सपर्ट द्वारा आपने ये पोर्टफोलियो बनवाया है क्या? नहीं जी, मैंने खुद ही किया है, कुछ यूट्यूब से देख के या कुछ TV चैनल आपके चैनल से सीख के खुद ही किया है मैंने सारा कुछ। अच्छा सुनैना जी, मैं सबसे पहले तो दाद देना चाहती हूँ कि आपने खुद अपना एक तो पोर्टफोलियो बनाया है। पोर्टफोलियो में क्या गलत है क्या सही है उसके लिए तो खैर हमारी एक्सपर्ट हैं ही जो आपको सलाह देंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीज़न है और आपने खुद ये निवेश की बागडोर अपने हाथ में ली है, अपने आप को एजुकेट किया है क्योंकि आजकल नॉलेज काफ़ी आसान तो है मिलना, ख़ासतौर से इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, लेकिन उसमें से भी अपने लिए सही इन्वेस्टमेंट का और सलाह का चुनाव करना काफ़ी जटिल काम हो सकता है एक आम निवेशक के लिए। आपने जो टाइम होराइजन दिया है वो 3 से 5 साल का है और आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो बहुत ही अग्रेसिव है, बहुत ही इक्विटी ओरिएंटेड है। क्या आपको जोखिम की परिभाषा पता है जो शायद इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होगी कंसिडरिंग आपकी एज को ध्यान में रखते हुए? सुनैना? हाँ जी, मालूम है जी मेरे को, बट मेरे को फिर भी रिटर्न भी चाहिए जी। बिल्कुल, रिटर्न तो ऑब्वियसली बिल्कुल, उसके बगैर तो इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं की जा सकती, लेकिन रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे ये जानना है कि आपको अच्छे से अच्छा कॉर्पस चाहिए, आपने लिखा है, तो इस पोर्टफोलियो को क्या आपने किसी फाइनेंशियल गोल के साथ टाई अप किया हुआ है सुनैना? नहीं जी, मैं एक्चुअली थोड़ा सा पैसा और इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और मैं उससे मंथली SWP भी चाहती हूँ कि मैं कुछ मंथली खर्चे के लिए मेरे को कुछ उसमें से मैं हर महीने निकालूँ और आई वांट टू मेरे को थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना है म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो अभी कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा आपको जो ऑलरेडी चल रहा है उसके ऊपर, और कितना? 25 लाख और करना है। 25 लाख और करना है। जो SWP आप बोल रही हैं वो आपको कब से शुरू करनी है? क्योंकि अभी तो आपने ये इन्वेस्टमेंट जो है कितने 3 साल से शुरू कर रखी है, कब से शुरू कर रखी है? ये मैंने पिछले 1.5 साल में से किया है ये इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो 1.5 साल और उसके बाद 25 लाख आप और इन्वेस्ट करेंगी और उसके बाद आपको SWP चाहिए। SWP अब आपको यहाँ से कितने सालों के बाद चाहिए और कितने अमाउंट की चाहिए? इमीडिएट चाहिए। इमीडिएट चाहिए। और कितना चाहिए होगा हर महीना फिर? अराउंड 40 के 40,000 एवरी मंथ, राइट? हाँ जी। चलिए ठीक है। और हाई रिस्क आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है कि और साथ ही 3 से 5 साल का टाइम होराइजन है, ये आपको पता है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और राइट सुनैना जी, हमारे साथ आप लाइन पे रुकिएगा क्योंकि अब मैं श्वेता के पास जा रही हूँ और आपके पोर्टफोलियो और पूरी स्ट्रैटेजी पर हम बातचीत करेंगे। श्वेता, बहुत कम ऐसे होता है कि विमेन इन्वेस्टर्स इस तरह से अपने पोर्टफोलियो खुद बनाती हैं। हालांकि उन्होंने 15 फंड अपने पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं और बहुत अग्रेसिव पोर्टफोलियो भी है इनका, हाई रिस्क पोर्टफोलियो है। खुद भी कह रही हैं कि हाई रिस्क
इन्वेस्टर हैं, 25 लाख रुपए और इन्हें डालने हैं और तुरंत प्रभाव से इनको जो है 40,000 एवरी मंथ SWP के ज़रिए चाहिए इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से। मेरे ख्याल से हम थोड़ा सा रिस्क मिटिगेशन पर क्या फोकस करेंगे इनके पोर्टफोलियो पर। हालांकि ये बोल रही हैं कि इन्हें रिस्क को लेकर ज्ञान है, लेकिन क्या आप फिर भी चाहती हैं कि इनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाए और इतना एग्रेसिव पोर्टफोलियो की ट्वीकिंग इन टर्म्स ऑफ मिड कैप स्मॉल कैप अगर हम कम करें तो जोखिम थोड़ा अपने आप कम हो जाएगा? क्या आप सलाह देंगी ऐसी? आप म्यूट पर हैं शायद। जी सॉरी। कविता जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये कह तो रही हैं अग्रेसिव क्लाइंट हैं और लेकिन अगर हम इनकी उम्र देखें और हम इनकी रिक्वायरमेंट देखें कि इनको अगले महीने से ही एक सिस्टमैटिक विड्रॉल चाहिए तो जोखिम को जरूर ध्यान में रखना चाहिए और इनके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत सुनैना जी, मेरी सलाह आपसे ये होगी कि आप 40% से ज्यादा मिड और स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में ना रखें। हालांकि आप कह रही हैं आप अग्रेसिव क्लाइंट हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप 40% का मिड स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में रखें और बाकी आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप की कंपोनेंट होनी चाहिए। दूसरी एक चीज, क्योंकि आपने कहा आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल चाहिए अगले महीने से ही, तो आप सारा का सारा पैसा इक्विटी में नहीं डाल सकते। अगला एक साल का आपका जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने कहा 40,000 आपको हर महीने चाहिए, इसका मतलब ये कि अगले एक साल में आपको 5 लाख का विड्रॉल करना है। तो 25 लाख में से जो 5 लाख जितना इन्वेस्टमेंट है, मैं कहूंगी वो आप डेट इंस्ट्रूमेंट में रखें। डेट फंड हो सकता है, आर्बिट्राज फंड हो सकता है, तो SBI का आर्बिट्राज फंड ले लें या कोई कोटक का आर्बिट्राज फंड ले लें, वहां से आप सिस्टमैटिक विड्रॉल कर लें। इसका फायदा ये होगा कि अगले एक साल तक आपकी जितनी भी लिविंग एक्सपेंसेस है वो डेट में है, आपको वहां पर कोई जोखिम नहीं है। बाकी का जो 15 लाख या 20 लाख है वो आप इक्विटी में निवेश कर सकती हैं और जैसे एक साल खत्म होने आए, अगले एक साल का जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसे वापस आप डेट में डाल देना। तो ये एक साइकिल आप प्लीज फॉलो करते रहें क्योंकि आपको रेगुलर फ्लो की रिक्वायरमेंट है। मैं आती हूँ आपके स्कीम्स पे। मार्केट कैप के हिसाब से तो मैंने आपको कह दिया कि जोखिम कम करने के लिए आप 40% का ही मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर रखें। दूसरी एक चीज, आप सेक्टर थीमेटिक फंड्स अवॉइड करें अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज वहां पर सही समय पे निवेश करना और सही समय पे निकल जाना बहुत जरूरी हो जाता है, जो आमतौर पर हम नहीं कर पाते हैं बिकॉज हम रोज रोज अपने पोर्टफोलियो को नहीं ट्रैक कर रहे। तो आप वो फंड्स अवॉइड करें। तो जैसे आपका एक डिजिटल फंड है, आपके पास PSU फंड थे, आदित्य बिरला का PSU फंड है, ICICI का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है, टाटा डिजिटल फंड है, ये सारे फंड्स आप यहाँ SIP रोक लें और एग्जिट कर लें। एक एक्सिस का स्मॉल कैप फंड की मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप वहां से निकल जाएं। बाकी आपके पास जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है वो अच्छा है, उसे जारी रखें। इंडेक्स फंड आप अवॉइड कर सकते हैं। इंडेक्स फंड की जगह पे आप एक एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में रहे, वहां आपका रिटर्न 1-2% ज्यादा आ सकता है इंडेक्स फंड से। और रिस्क हालांकि इंडेक्स फंड जैसी ही या उससे थोड़ी कम ही होती है, तो रिस्क कम हो जाएगी लेकिन रिटर्न का एक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ये एग्जिट कर लें। 2-3 फंड आप ऐड कर सकते हैं। आप एक कोटक का मल्टी कैप फंड ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, चाहे तो एक SBI इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं। और नाम इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन वो एक तरह से एक डाइवर्सिफाइड फंड ही है, तो वहां आप निवेश कर सकते हैं। तो ये 2 फंड्स में आप अपना पोर्टफोलियो ऐड कर लें। SIP भी, और जो 15 लाख या 20 लाख का इक्विटी में एलोकेशन जाना है उसे भी आप एग्जिस्टिंग स्कीम्स और ये 2 नई स्कीम्स में जोड़ सकते हैं। और राइट, तो श्वेता, साथ ही SWP की शुरुआत ये कर सकती हैं, तो 40,000 कब तक सस्टेनेबल हो जाएगा? बिकॉज ऑब्वियसली अब जो इनको हम इन्वेस्टमेंट सुझा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगी, ठीक है, और ग्रो होने के साथ साथ ये तुरंत प्रभाव से अब इसमें विड्रॉल भी शुरू कर रही हैं। तो क्या ऐसा कोई चंक हमें अलग से निकाल कर रखना चाहिए जहां पर सिर्फ ये पैसे इन्वेस्टेड रखें और एक दूसरा इन्वेस्टमेंट का चंक होना चाहिए जहां से ये विड्रॉ करती रहे? ऐसी कोई रणनीति होनी चाहिए?
जी, बिल्कुल। तो अगले 1 साल के लिए इनको करीबन 5 लाख रुपए विथड्रॉ करने होंगे। तो वो जो 5 लाख रुपए हैं, वो एक डेट ओरिएंटेड फंड में या आर्बिट्राज फंड में वो डाल सकते हैं, जहां मार्केट का कोई रिस्क नहीं है उनके लिए। तो कोटक की आर्बिट्राज फंड या एसबीआई का आर्बिट्राज फंड उसमें निवेश कर ले और वहां से हर महीने एक 40,000 की विड्रॉल करते रहें। तो ये करीबन इनको 12 से 14 महीने तक आपका विड्रॉल विल बी टेकन केयर ऑफ। ऑलराइट, मेरे साथ दूसरी दर्शक शिवानी भी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, लेकिन सुनैना जी जल्दी से कोई सवाल क्या पूछना चाहती हैं आप श्वेता को? नो, थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट सुनैना जी, ऑल द बेस्ट। शिवानी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। शिवानी, हाय, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? हाय, गुड इवनिंग। मैं अच्छी हूँ। ऑलराइट, कहाँ से बोल रही हैं आप शिवानी? मैं उड़ीसा से हूँ। ओके, बताइए, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत अभी करनी है, राइट? मुझे एसआईपी की सलाह लेना है ओके, और मेरी सैलरी ओके, लगभग श्योर। 25,000 है और मैं म्यूचुअल फंड जी। में एसआईपी करना चाहती हूँ। तो आप मुझे ओके। बता सकते हैं किस में करूँ? लगभग मेरी एज अभी 37 ईयर्स है और ओके। मेरी जो इन्वेस्टमेंट मैं 15 साल के लिए करना चाहती हूँ, 15 साल के लिए। श्योर, ओके, तो ओके। अब आप जो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है मैं 10,000 कर पाऊंगी। ओह दैट्स वेरी नाइस। आप काफ़ी बचा रही हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं उस बात की दाद देती हूँ। साथ ही लमसम भी आपको इन्वेस्ट करना है मेरे ख्याल से 5 लाख के आसपास। या मेरा लमसम Okay. 1.5 लाख के करीबन है। और Sure, ये कितने sure. ईयर के लिए मैं करूँ ये भी आप बताइए। तो पहली जो आप एसआईपी करना चाहती हैं 10,000 पर मंथ, वो आपने 15 साल के लिए रखा हुआ है। 5 लाख को भी आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगी? यस सर। ओके, वही मैं कितने ईयर के पाऊंगी वो ही मुझे पूछना चाहिए था, आपसे पूछना। तो उसके लिए मुझे आपसे ये पूछना पड़ेगा कि आपने इस इन्वेस्टमेंट को किसी फाइनेंशियल गोल के साथ टाई अप किया हुआ है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन के लिए जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें टाइम होराइजन को लेके कोई कैप नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, आप जब तक चाहें तब तक इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन कई बार दर्शकों से हम ये पूछते हैं कि आपको हासिल क्या करना है इस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से, कितना कॉर्पस खड़ा करना है, तब जाके हमें अंदाज़ा लगता है कि हम आपको बता पाएँ कि इतने समय तक करेंगे, इतनी राशि का करेंगे, तब जाके आपको अप्रॉक्सीमेट अमाउंट कॉर्पस के तौर पे इकट्ठा होगा। तो आपको जानकारी हमें दे पाएंगी इस तरह की? मैम मैं 15 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहूंगी फिर इसमें। ऑलराइट, और कोई रकम जो आपको इकट्ठा करनी हो, अप्रॉक्सीमेट फिगर जो आप चाहती हो? लाइक फॉर द प्रॉपर्टी बिल्डअप के लिए है इन फ्यूचर। ठीक है, ओके, तो चलिए ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों एसआईपी और लमसम को 15 साल के लिए अज्यूम करते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट रखनी है। फिलहाल आप शुरू कर रही हैं 10,000 पर मंथ से, और जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी और पैसे डालने की एसआईपी में, आप उतना और डालेंगी। अब मुझे एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना है कि इसके पहले आप कभी भी इक्विटी बाजार में, शेयर बाजार में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है या की है शिवानी? नहीं। चलिए ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम। आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचा और इक्विटी को मौका दिया म्यूचुअल फंड के जरिए, जो कि एक सही तरीका है हर उस शख्स के लिए जो कि इक्विटी बाजार से परिचित नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तो श्वेता देंगी ही देंगी, लेकिन उसके अलावा मेरी गुजारिश भी आपसे यही रहेगी कि थोड़ा सा आप पढ़िएगा इक्विटी बाजार को और किस तरह से बाजार की चाल का इम्पैक्ट आपके फंड्स की परफॉर्मेंस पर पड़ती है। थोड़ा सा होमवर्क शिवानी आपको अपने एंड पर भी करना होगा। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फंड्स के नाम तो हमारे एक्सपर्ट आपको बता ही देंगे। श्वेता बताइए। शिवानी जी, मैं कहूँगी बिकॉज आप पहली बार इक्विटी में निवेश कर रही हैं, आपने एक सही प्रोडक्ट कैटेगरी चुनी है म्यूचुअल फंड्स की। और हालांकि आपका एक कोई लक्ष्य नहीं है, आप समय तो जानती हैं कि आप 15 साल तक निवेश कर सकती हैं। मैं आपको एक रफ नंबर्स बता देती हूँ। अगर आप 10,000 की एसआईपी करेंगी और 5 लाख का लमसम, इक्विटी का रिटर्न देखते हुए लंबे समय में आप 12 से 14% का रिटर्न बना सकते हैं इक्विटी में। ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप करीबन 80 लाख पर पहुंचेंगे, उसके आसपास। तो वर्क बैक कि आपका गोल क्या है। अगर 80 लाख में आपका जो घर खरीदने का एक सपना है वो पूरा नहीं हो सकता, आप 10 से 15% अपनी एसआईपी को हर साल से स्टेप अप कर लीजिएगा। वो आपको जरूर हेल्प करेगा। एक स्ट्रैटेजी जो आप अभी शुरू कर सकते हैं, दोनों ही एसआईपी और लमसम के लिए मैं आपको स्कीम्स बता देती हूँ। स्कीम्स मैंने इस हिसाब से बनाई है कि आपको
लार्ज, मिड, स्मॉल और हर जो अलग इन्वेस्टमेंट स्टाइल होती है सारा ही एक बेनिफिट मिल जाएगा। तो पोर्टफोलियो आप इस तरह से बनाएं कि आप एक HDFC का एक डिविडेंड यील्ड फंड, ICICI प्रू का लार्ज एंड मिड कैप फंड, कैनरा रोबेको का मल्टी कैप फंड ले लें, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ले लें और एक इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड। इससे शुरुआत करें। इक्वल एलोकेशन में आप दोनों ही SIP और लमसम निवेश करिएगा और हर 1 से 2 साल में अपना पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू करना। ऑलराइट जी शिवानी, तो शिवानी आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ? हाँ, I'm audible? तो जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। फंड्स के नाम आपको बता दिए गए हैं, अगर आप अभी नहीं नोट कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल के यूट्यूब पर भी हमारा शो जाता है जहाँ पे फंड्स के नाम तो आप नोट डाउन कर लेंगी। इसके अलावा कोई और सवाल पूछना चाहती हैं? No ma'am, thank you. ऑल द बेस्ट शिवानी। वुमेंस वेडनेसडे की हमारी इस पेशकश में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम महिला दर्शकों को और निवेशकों को मेरी यही गुजारिश है कि आप भी अपने सवाल आगे आकर हमसे पूछिए। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अगर आप बनाना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, तो अपने सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए। अभी भी व्हाट्सएप करेंगी तो आपके सवालों को हम लाइव शो में शामिल करेंगे। यूट्यूब पर देख रही हैं तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डालिए ताकि लाइव आपको हम सलाह दिला पाएँ। तो विमेंस वेडनेसडे की हमारी ये पेशकश अभी भी जारी है। श्वेता रजानी आपके सवालों के जवाब दे रही है। बस मिलते हैं झटपट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और विमेंस वेडनेसडे में जैसा कि ये नाम ही बताता है, महिला निवेशकों को हम बताते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वो बना सकती हैं और उनके सवालों के जवाब भी देते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारी विमेन इन्वेस्टर्स अपने सवाल छोड़ती हैं, तो उनमें से ही अंकिता का मैं एक सवाल लूँगी। और इन्हें जो है 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। पोर्टफोलियो में इनके पास निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, SBI का स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, HDFC का ही टॉप 100 है, ICICI का ब्लू चिप फंड भी है। और इन्हें 10,000 रुपये और इन्वेस्ट भी करने हैं और पूछ रही हैं कि किस फंड में इनको करने चाहिए। श्वेता, डिटेल्स बहुत लिमिटेड है, लेकिन मेरे ख्याल से जो मोटा मोटा हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सजेस्ट करने के लिए जो चाहिए होती है, टाइम होराइजन और नंबर ऑफ फंड्स, वो डिटेल्स हमारे पास हैं। तो फंड मिक्स और साथ ही 10,000 रुपये जो और इनको इन्वेस्ट करने हैं वो ये कहाँ कर पाएंगी? जी बिल्कुल कविता जी। तो मैं फंड्स पे आती हूँ क्योंकि हालांकि टाइम होराइजन लंबा है इनके पास और ये स्टेप अप भी कर ही रही हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो कुछ फंड्स की जहां मैंने कुछ जो ऑब्जर्व किया वो ये था कि थोड़ा AMC ओवरलैप है, कंसंट्रेशन है, क्योंकि एक ही AMC के 2-3 फंड है इनके पोर्टफोलियो में। तो वो थोड़ा स्प्रेड आउट करना चाहिए। अंकिता जी, पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं कहूंगी आपके पास 50 से 55% लार्ज कैप होना चाहिए। बाकी आप मिड एंड स्मॉल कैप रख सकते हैं पोर्टफोलियो में, क्योंकि लंबा समय है हमारे पास, तो उसका एक बेनिफिट हमें लेना चाहिए। जोखिम करने के लिए कम करने के लिए एक AMC की डाइवर्सिफिकेशन और एक कैटेगरी की डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो कुछ फंड जहां से आप निकल सकती हैं, SBI का स्मॉल कैप फंड और एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, यहाँ से आप निकल जाएं। आपके पास 3 स्मॉल कैप है तो एक आप रख रही हैं, 2 निकाल रही हैं। इसके अलावा आपने इसमें जो आप जोड़ सकती हैं, अगर जोड़ना है तो एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड चाहे तो जोड़ ले, SBI का कॉन्ट्रा फंड। इसके अलावा मेरे हिसाब से DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आप कुछ लमसम भी निवेश करने वाली हैं, आप SIP बढ़ाने वाली हैं, तो ये 3 फंड्स आप पोर्टफोलियो में जोड़ सकती हैं। इन्वेस्को स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, SBI स्मॉल कैप और एक्सिस का स्मॉल कैप आप अपने पोर्टफोलियो से निकाल दें। जो फंड से आप निकलने की सलाह दे रही हैं उसके पीछे कोई खास वजह श्वेता? जी, एक्सिस के जो स्टाइल है इन्वेस्टमेंट का, एक ग्रोथ ओरिएंटेड स्टाइल रहा है जो इस समय में काम नहीं कर रहा है। और इसीलिए उसमें आपने देखी होगी कि थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस आई है। आगे जाके भी लग रहा है वो रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए एक्सिस की स्मॉल कैप फंड की एग्जिट। SBI स्मॉल कैप, हालांकि फंड परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन उसकी जो साइज हम देखते हैं
उसके कंपैरिजन में इन्वेस्को का एक साइज एडवांटेज है। तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी में साइज एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जब हम उसे देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इसलिए ये दो फंड से एग्जिट होने की मैंने सलाह दी, और वैसे ही स्मॉल कैप इनके पोर्टफोलियो में थोड़ा कम करना है। तो दो स्मॉल कैप फंड इनफ है उनके पोर्टफोलियो में होने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर मेरे साथ फोन लाइन पर अंकिता है नहीं, वरना हम इनसे और भी सवाल पूछ लेते। बहरहाल रश्मि का हम सवाल लेंगे श्वेता, और ये सवाल ईमेल के ज़रिए है। और पोर्टफोलियो में SBI ब्लू चिप है, HDFC का मिड कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, इनमें इनकी SIP चल रही है। और इनके 7,000 रुपये की ये कह रही हैं कि फ़िलहाल इन्होंने इन्वेस्टमेंट SIP के ज़रिए शुरू की है। 20 साल का इनका नज़रिया है। 1.5 करोड़ चाहिए इनको, 1 लाख का एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी इनको करना है। और वो उसके लिए क्या जो मौजूदा फ़ंड है जिसमें एक ब्लू चिप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप और एक मल्टी कैप है, क्या उसी में ही 1 लाख रुपए ये डिवाइड करें, या अलग से इनको जो है इन्वेस्टमेंट के लिए एक फ़ंड चुनना होगा? रश्मि के हम फंड मिक्स पे जाएं। मुझे ये जानना है कि जब भी हम लमसम इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं, और बहुत दर्शक जो हैं SIP भी करते हैं आजकल, लमसम भी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, उसकी जो प्रक्रिया है उसमें हम STP को कैसे शामिल करें? और STP अगर हम लागू करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में श्वेता, तो क्या सेविंग्स अकाउंट पे ही वो लागू हो जाती है? फॉर्मेलिटीज़ क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा, ज़रा बताइएगा। जी कविता जी, तो दो एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी है। देखिए, दो तरह की आपकी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट होती है। एक है SIP, जहां हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकलते हैं और जिस स्कीम में आपने निवेश करना है उसमें वो निवेश हो जाते हैं। अब जब STP होता है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, उसे करने के लिए आप एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपको SBI ब्लू चिप में STP करनी है, और उसके लिए आप क्या करेंगे, SBI का ही कोई डेट फंड होगा, जैसे SBI लिक्विड फंड, वहां पर आप एक लमसम अमाउंट निवेश करेंगी। और जो आपने रूल डाल रखा है कि हर हफ्ते 5,000 SBI ब्लू चिप स्कीम में जाना है, या हर महीने 5,000 SBI ब्लू चिप स्कीम में जाना है, तो वो उस लिक्विड फंड से निकलकर उस इक्विटी स्कीम में, आपकी जो टारगेट इक्विटी स्कीम है, वहां चला जाता है। तो ये आपके बैंक अकाउंट से ट्रिगर नहीं होता। ये लमसम आपने उस लिक्विड फंड में या किसी भी डेट फंड में वो अमाउंट होना चाहिए STP के लिए। जब SIP हो जाती है तो SIP में ऐसा समझ लें, आपकी 25,000 की सैलरी आई है, वहां से आपका 10,000 का SIP जा रहा है, तो हर महीने वो 10,000 कम से कम आपके बैंक अकाउंट में होना जरूरी है। STP में, लिक्विड फंड में, पूरा ही 1 साल जितना आप अगर STP कर रही हैं वो लिक्विड फंड में होना जरूरी है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। ये तो हो गई SIP और STP की डिफरेंस। लेकिन मैं रश्मि जी के पोर्टफोलियो पर आ जाती हूँ। अब रश्मि जी, आपका SIP और लमसम दोनों ही सेम स्कीम्स में आप कर सकते हैं। पोर्टफोलियो अच्छा है। बस 2 फंड की सलाह मैं आपको एग्जिट करने की दूंगी, वो है SBI का ब्लू चिप फंड आप एग्जिट कर जाएं, और निप्पॉन का मल्टी कैप फंड। ये 2 स्कीम्स में से एग्जिट करके आप जो इन्वेस्ट करें अपने पोर्टफोलियो के लिए, ICICI प्रू का फोकस इक्विटी फंड, HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड और DSP का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, ये 3 फंड्स में आप आगे जाकर अपनी SIP और जो लमसम इन्वेस्टमेंट है यहाँ कर सकती हैं। ऑलराइट, चलिए, अगेन हमारे पास फ़ोन लाइन पर नहीं है ये, तो जितनी डिटेल्स थी उसके मुताबिक ही हमने सवाल का जवाब लिया है। लेकिन कंचन का मैं पोर्टफोलियो अब लेकर आती हूँ श्वेता, और कंचन बोल रही है कि इनकी उम्र 36 साल की है। 15 साल में इनका टारगेट है 7 करोड़ का। पराग पारिक का शायद फ्लेक्सी कैप ही है, हालांकि इन्होंने सिर्फ AMC का नाम दिया है, स्कीम की जानकारी नहीं दी है, मैं बस अज्यूम कर रही हूँ। 5,000 रुपये की SIP यहाँ चल रही है। क्वांट का लार्ज और मिड कैप है इनके पास, और 3,500 रुपये यहाँ पर डाल रही हैं। क्वांट का स्मॉल कैप है, 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट इसमें। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 4,000 रुपये, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स 2,000 रुपये SIP। HDFC का मल्टी कैप है 3,000 रुपये यहाँ पर, तो लगभग 20,500 की SIP चल रही है, और 20,000 की ये SIP करना चाहती हैं, और वो किस फंड में ये करें, ये इनका सवाल है। अगेन कंचन भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है, यूट्यूब पर है, तो बताइएगा, फंड मिक्स तो ठीक लग रहा है? जी,
ज्यादा करके इनका फंड मिक्स अच्छा है, काफी एएमसी डाइवर्सिफिकेशन है, मैं कहूंगी स्टाइल की डाइवर्सिफिकेशन भी है पोर्टफोलियो में। लेकिन आज के दिन पर जो ये एसआईपी कर रही हैं, अगर ये इसी तरह से करती रही तो ये अपने लक्ष्य जो 7 करोड़ का लक्ष्य है वहां नहीं पहुंचेंगी, करीबन 2 करोड़ के एक गोल अमाउंट पर पहुंच जाएंगी। तो कंचन जी, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप 20% से हर साल अपनी एसआईपी को स्टेप अप करें। और अगर आप ऐसे करते रहे तो अगले 20 साल में आपका अगले 15 साल में आप करीबन 7 करोड़ के लक्ष्य पर पहुंच जाएंगी। फंड मिक्स में हालांकि काफी पोर्टफोलियो अच्छा है, बस 2 फंड्स जहां से मैं आपको कहूंगी कि आप एग्जिट करें या एसआईपी रोक लें, वो एक है निपॉन का स्मॉल कैप फंड, और दूसरा आपके पास एक इंडेक्स फंड है। अब इंडेक्स फंड पैसिव फंड होता है, और उसमें हमने देखा है एक्टिव फंड के कंपैरिजन में 1 से 1.5% या 2% का रिटर्न कम बनता है। तो क्योंकि हमारे पास 15 साल का समय है और एक्टिव मैनेजमेंट आपको वो 1.5-2% हर साल ज्यादा दे सकता है, तो आप जो मोतीलाल का आपका निफ्टी इंडेक्स फंड है वहां पर एसआईपी रोक लें। जो फंड्स आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं इसके जगह पे, आप एक आईसीआईसीआई प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड, एक कोटक का इमर्जिंग फंड और एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। ऑलराइट, तो ये फंड मिक्स तो हमने इनको बता दिया है, और इसके अलावा की डिटेलिंग जब फोन लाइन पर जुड़ेंगी तब हम कर पाएंगे। आने वाले वक्त में इनको अगर अपनी निवेश की राशि बढ़ानी हो तो इन्हीं फंड्स में बढ़ाएंगी? जी नहीं, मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर ये फंड अमाउंट बढ़ा रही हैं तो ये मेरे हिसाब से 10 से 12 फंड का भी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकती हैं। उस तरह से एक एएमसी डाइवर्सिफिकेशन, एक फंड मैनेजर डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाती है, और किसी भी स्कीम में ये 10 से 12% से ज्यादा एक्सपोजर इनका नहीं होगा। तो डिपेंडिंग कि ये कितना अमाउंट आगे जाकर बढ़ा रही हैं पोर्टफोलियो में, एक एक दो स्कीम करके ऐड कर सकती हैं। प्रीति का सवाल लेंगे। इन्होंने अपना और अपने पति का पोर्टफोलियो हमें भेजा है, जिसकी समीक्षा ये करवाना चाहती हैं। इनके पोर्टफोलियो में एक्सिस का स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, मिरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। हस्बैंड के पोर्टफोलियो में कैनरा बैंक का स्मॉल कैप है, कैनरा बैंक का लार्ज कैप है, टाटा डिजिटल फंड है, एसबीआई का मिड कैप फंड है। अच्छा, इन्होंने अपने पिताजी का भी पोर्टफोलियो भेजा है, जिसमें यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एडलवाइज का निफ्टी 150 मोमेंटम, क्वांट का स्मॉल कैप है, और वो 7000 की अलग एसआईपी चल रही है। तो अब टोटली जो इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है उसमें इन्होंने स्मॉल मिड लार्ज कैप में कितना डिवीजन हो रखा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर उसकी जानकारी भी दी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 साल है। मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि इनके पति और इनके पिताजी के पोर्टफोलियो का टाइम होराइजन 20 साल है सभी का कुल मिला के। तो अब अलग अलग पोर्टफोलियो हैं और एक ही टाइम होराइजन है। कॉर्पस क्या खड़ा करना है हमें नहीं पता है, लेकिन इनकी 8000 की एसआईपी चल रही है, इनके पति की 7000 की चल रही है और इनके पिताजी की भी 7000 की चल रही है। कुल मिला के तीनों 22000 तक की एसआईपी कर रहे हैं और 20 ईयर्स तक करेंगे ये इन्वेस्टमेंट। बताइए श्वेता। प्रीति जी, अगर 22,000 की आप एसआईपी कर रही हैं, आई एम श्योर आपके पास कोई गोल होगा, लेकिन अगर आप इसी तरह से करते रही तो करीबन आप 2 करोड़ 20 लाख के एक कॉर्पस पर पहुंच जाएंगे। तो अगर ये आपका लक्ष्य पूरा करने में मदद कर रहा है तो अच्छी बात, नहीं तो आप एसआईपी को जरूर स्टेप अप करिए हर साल। आती हूँ आपके फंड मिक्स पे। आपने लार्ज मिड स्मॉल का जो एक्सपोजर बताया है वो एक स्कीम लेवल पे बताया है, हालांकि एक आपको एक रफ आइडिया दे देगा, लेकिन एक लार्ज कैप फंड में भी ना करीबन 5 से 10% का एक मिड कैप हो सकता है। मिड कैप फंड में भी एक 15-20% का लार्ज कैप एक्सपोजर हो सकता है। तो ओवरऑल सारा मिलाकर मैं कहूंगी आपके पोर्टफोलियो में जो मैंने देखा मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। मेरी सलाह यही रहती है कि आप 40 से 45% मैक्स मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर रखें पोर्टफोलियो में। बाकी का लार्ज कैप होना चाहिए। ये एक रिस्क मैनेज करने में जरूर मदद करता है और रिटर्न पोटेंशियल भी देता है। दूसरा, पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड्स हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज जैसे अगर 3 साल में इंडेक्स फंड ने आपको 16% की रिटर्न दे दी होगी, तो वही एक लार्ज कैप फंड ने आपको 17 से 17.5% की रिटर्न दी होगी। और ये 1.5% भी कंपाउंडिंग में काफी हेल्प करता है। तो आपके जो 2 इंडेक्स फंड्स हैं, एक यूटीआई का इंडेक्स फंड है और एक एडलवाइज का इंडेक्स फंड है, वहां पर आप एसआईपी रोक लें।
एक्सिस का स्मॉल कैप फंड आप यहाँ रोक लें। एक टाटा का डिजिटल फंड है, उसे आप एसआईपी रोक के वहां से आप निकल जाएं। और मेरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये 5 फंड्स हैं जहां से मैं आपको एसआईपी रोक के एग्जिट करने की सलाह देती हूँ। इसके जगह पर आप जो स्कीम्स ऐड कर सकती हैं अपने पोर्टफोलियो में, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबेको का मल्टी कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा और डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, ये 4 फंड्स आप ऐड कर लें। ये मेरी कुछ सलाह है आपके लिए। ऑलराइट, हालांकि प्रीति ने अपने पूरे परिवार का पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर किया है, लेकिन इनके पिताजी की इन्वेस्टर प्रोफाइल क्या है इन टर्म्स ऑफ रिस्क एपेटाइट, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। तो एक बार मैं चाहूँगी कि प्रीति, अगर आप ये जवाब सुन रही हैं तो अपने पिताजी के लिए आपको अलग से पोर्टफोलियो की समीक्षा करवानी हो तो करवाइएगा, बिकॉज उनकी एज के हिसाब से इक्विटी में रहने को लेकर उनका जोखिम बढ़ सकता है। तो अगर इसको लेकर कोई डीप एनालिसिस की ज़रूरत हो तो अपना सवाल आप वापस से भेज सकती हैं। मृदुला का सवाल मैं लूँगी। श्वेता, इनके पास एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड में लमसम है 8 लाख रुपए, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज में है 4.5 लाख रुपए, और एक्सिस का स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी, गोल्ड में 2 करोड़, इनका जो गोल है बेसिकली 2 करोड़ रुपए जमा करने हैं 15 साल में, और पोर्टफोलियो उसके मुताबिक सही है या नहीं ये इनको जानना है। एसबीआई इक्विटी भी है, उसमें एसआईपी चल रही है 5000 की, टेक्नोलॉजी फंड में 5000 की एसआईपी चल रही है, और ये डिटेल्स हैं लमसम इन्वेस्टमेंट्स के अलावा। तो मृदुला जी, अगर 2 करोड़ के गोल तक पहुंचना है तो मैं कहूंगी आपको करीबन 15% से एसआईपी आपकी बढ़ानी होगी, तो वो आपको आसानी से अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। दूसरा मैं आती हूँ आपकी स्कीम्स पे। अब आपकी स्कीम्स में या तो हाइब्रिड फंड्स हैं या सेक्टर फंड है, जैसे टेक्नोलॉजी फंड। यहाँ पर लंबे समय के लिए आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रही हैं, और अगर आप रोज वो सेक्टर नहीं ट्रैक कर रही तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये अब सही समय है निकल जाने के लिए। और हर साल हम देखेंगे, जैसे 2020 में फार्मा सबसे अच्छा सेक्टर था, 2022 में वही सबसे बुरा परफॉर्मिंग सेक्टर था। तो हर साल जो आपका एक बेस्ट सेक्टर होता है वो बदलता रहता है। यही अगर आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में है तो वो काम आपके लिए फंड मैनेजर कर रहा है हर साल सेक्टर रोटेशन करने की। इसीलिए मैं सेक्टर फंड सजेस्ट नहीं करती हूँ फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स। दूसरा हाइब्रिड फंड। अब हाइब्रिड फंड में ये हो जा रहा है कि इक्विटी और डेट दोनों का ही एक मिक्स है। अब आपके पोर्टफोलियो के लिए ये शायद आपका इक्विटी पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं, क्योंकि डेट एफडी के तौर पर, पीएफ के तौर पर आपके पास ऑलरेडी होगा। इसीलिए प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो अगर आप क्रिएट कर रही हैं तो प्योर इक्विटी फंड में ही निवेश करें, वो मेरी आपसे सलाह रहती है। इसीलिए आप जो हाइब्रिड फंड्स हैं आपके दोनों ही एसबीआई वाले, वो आप मेरी सलाह रहेगी उसमें से आप निकल जाएं। एक्सिस का स्मॉल कैप फंड की जगह पे आप एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड जोड़ सकती हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। इसके अलावा कैनरा रोबेको का मल्टी कैप फंड, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, चाहे तो एक क्वांट का लार्ज कैप फंड पोर्टफोलियो में आप ऐड कर लें। और 1-2 स्कीम्स अगर और ऐड करनी है तो हमने आपको रिकमेंडेशन दी हुई है। एचडीएफसी का डिविडेंड यील्ड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, वो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकती हैं। और राइट, आखिरी सवाल लेंगे हम श्वेता, उसके बाद इस सवाल जवाब के सिलसिले को हम यहीं थामेंगे। कनिका का सवाल मैं लूँगी, इन्होंने भी शायद यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल भेजा है, और एसबीआई स्मॉल कैप में 1000 रुपये की एसआईपी, एसबीआई ब्लू चिप में 1000 रुपये की एसआईपी चल रही है, और इन्हें और 1000 रुपये की एसआईपी करनी है, और कितने साल तक ये करेंगी उसकी जानकारी इन्होंने हमें नहीं दी है। बहरहाल एसबीआई का ही ब्लू चिप है और स्मॉल कैप है, बताइए। कनिका जी, तो यहाँ पे अगर यही आपका पूरा पोर्टफोलियो है तो 100% एक ही फंड हाउस में है, जो हम एज अ थंब रूल मेरी सलाह रहती है कि कहीं भी एक एएमसी में आपके पास 20 से 25% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो अगर वो 3000 की ही एसआईपी क्यों ना हो, 3 अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या 3 अलग फंड मैनेजर की स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में होना जरूरी है। इसीलिए मैं कहूंगी आपके पोर्टफोलियो के लिए
आप चाहें तो एक क्वांट का लार्ज कैप फंड ले लें, एसबीआई ब्लू चिप में एसआईपी रोक लें, एसबीआई स्मॉल कैप आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड जोड़ लें और एक कोटक का मल्टी कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ले सकती हैं। और राइट, तो चलिए जहाँ तक विमेंस वेडनेसडे की पेशकश की बात है, आज इस पेशकश को हम यहीं समाप्त करते हैं। सवाल उम्मीद करते हैं कि महिला इन्वेस्टर्स अपने भेजेंगी, लेकिन श्वेता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से फाइनेंशियल प्लानिंग की हमारी विमेन इन्वेस्टर्स की। और हमें भी एक ब्रेक